नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों DFCCL स्टेज 1 यानी कि CBT जो पेपर हुआ था पहले वाला नॉन टेक्निकल का, उसका रिजल्ट आ गया। आपको पता ही है 20 गुना बच्चों को पास किया गया है। अब बात यह कि DFCCL का स्टेज 2 का सिलेबस यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तैयारी स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम में मात्र 1 महीने का टाइम है। अपन ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से चले तो आपका जो स्टेज 1 का रिजल्ट है ना, उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आपकी पेपर की डेट 17 दिसंबर लिखी हुई है। बाकी देखो चेंज हो जाए नहीं हो वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने को अभी 1 महीने का टाइम है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे स्टेज 2 का आपका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और चीजें यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। DFCCL का जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कम टाइम में आपको कहां से और किस प्रकार से चीजें तैयार करनी है उनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे अपन देखें तो सिलेबस के बारे में काफी सारी चीजें अपने को इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी पता चल जाएगा। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना। तो यहाँ पे जाने से पहले आप देखोगे भी आपने जो पेपर क्वालिफाई किया है स्टेज 1 का, तो कौन कौन सी ट्रेड और कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे आपके साथ में है वो जानना भी थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो आएगा सबका एक ही आएगा। मान लीजिए कि किसी पोस्ट के लिए 5 ट्रेड एलिजिबल है, लेकिन पेपर एक ही रहने वाला है। तो कई सारी चीजें इस प्रकार की हो सकती है जो कि आपके ब्रांच से संबंधित, आपके ट्रेड से संबंधित हो सकता है कि वो ना भी हो। तो कम टाइम में तो आपको पहले चीजें वही तैयार करनी है जो कि आपके ट्रेड से संबंधित चीजें हैं। वैसे देखिए एजुकेटिव सिविल है, तो सिविल वाले बच्चों को तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिविल जो मेन ब्रांच है, कोर ब्रांच है, उन्हीं से संबंधित यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट होती है एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद में IT वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रॉब्लम्स है सिलेबस को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड और ब्रांच है उनको मिक्स किया गया, तो मिक्स ही उनका पेपर आने वाला है। एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल को देखें ना, जिनमें डिप्लोमा वाले बच्चों ने आवेदन किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सप्लाई है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो 8-10 ब्रांच ऐसी है कि सारे बच्चे हैं आपके साथ में, है ना। तो पेपर भी आपका एक ही होने वाला है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर अपन आगे चले ना, तो आगे थोड़ा सा कुछ तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी वैकेंसी दी गई है। एक यहाँ पे सिग्नल से संबंधित इस प्रकार की भी IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है, जिसमें चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी हो, सब बच्चों ने उसके अंदर आवेदन किया है। एजुकेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे कंप्यूटर वाले बच्चे भी है, IT वाले बच्चे भी है, टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे भी है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ब्रांच इन्होंने मिक्स कर रखी है। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे देखिए जूनियर एजुकेटिव, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे आइए इस फेज के। यहाँ पे जूनियर एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, जिन बच्चों ने इस ट्रेड से यहाँ से फॉर्म भरका है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारी ब्रांच है, यहाँ ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी है, फिटर ट्रेड भी है, मैकेनिक ट्रेड भी है, यानी कि लगभग IT की सभी ट्रेड यहाँ पे आ जाती है। तो पहले आपको चीज़ें वही तैयार करनी है सिलेबस में से जो चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर है, क्योंकि सारी चीज़ें इतने कम टाइम के अंदर तैयार करना भी पॉसिबल नहीं है। तो सभी की सिलेबस में से काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो कि हर बच्चे के छूटेंगे। तो पहले आपके ट्रेड से संबंधित जो चीजें, ब्रांच से संबंधित जो चीजें, उनको पहले आपको तैयार करना है। उसके बाद जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है, तो इसमें आप देखोगे IT फिटर वाले बच्चों ने आवेदन किया, तो इसमें कोई फिटर वाले बच्चों को खास यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, इनका जो सिलेबस इन्होंने बता रखा है वहीं पे अपन चलते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको नोटिफिकेशन के लास्ट में पेज नंबर 35-36 के आसपास में आ जाना है, जहां पे इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है। तो सबसे पहले अपन उसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एनेक्सिस 4 दे रखा है, इसके अंदर इन्होंने सिलेबस के बारे में बता रखा है। पेपर पैटर्न के बारे में अगर थोड़ा सा अपन देखें तो डिप्लोमा वाले बच्चों से टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर भी आपका 120 मिनट का रहेगा। IT और डिप्लोमा दोनों के लिए 1/4 यानी कि 0.255 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। डिप्लोमा वाले बच्चों से पार्ट 1 जो रहेगा पेपर का, उसमें 24 प्रश्न नॉन टेक्निकल के होंगे, जिसके अंदर GK और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे खासतौर से। और पार्ट 2 रहेगा उसी पेपर का, इसके अंदर आपको अपनी ब्रांच से संबंधित, वैसे देखें तो टेक्निकल पूछा जाएगा, अलग अलग ब्रांच का यहाँ पे मिक्स हो सकता है। सिविल वाले बच्चों के लिए तो जो सिलेबस है आप यहाँ पे देख लीजिए, सिविल ब्रांच के जो सब्जेक्ट ना वही चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांच का यहाँ पे मिक्स कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखिए एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल है, जो डिप्लोमा वाले बच्चों ने फॉर्म भरा है।
यहाँ पे अपन देखें पार्ट 2 जो रहेगा 96 नंबर का, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने खास तौर से भरा है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका पावर सिस्टम है ना उसमें से जनरेशन वाले जो चीज़ें हैं वो आपको छोड़ दी है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको तैयार करना है। उसके बाद सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम आपका एक अलग सब्जेक्ट है ही। सर्किट एनालिसिस में एसी सर्किट है, डीसी सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, वो सारी चीज़ें आती है। और इसमें कुछ चीज़ें इस प्रकार की भी है जो कि आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित भी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा ये पार्ट आपके लिए टफ हो सकता है। उसके बाद मशीन है, कोर सब्जेक्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट है, ये सब चीज़ें। तो खास तौर से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर्किट एनालिसिस में, और थोड़ी सी कंट्रोल सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर अपन थोड़ा नीचे चले दोस्तों, यहाँ पे अपन देखते हैं आगे वाली पोस्ट के लिए, तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपको कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें पूछे जाएगी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल के, जिसमें आईटी इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन वगैरह काफ़ी सारे ट्रेड वाले बच्चों ने इसके अंदर फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल में जूनियर एजुकेटिव की जो भी पोस्ट है ना उनमें 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पार्ट आपका 1 भी होगा, वो भी 60 नंबर का रहेगा, 60 क्वेश्चन का। पार्ट 2 रहेगा, वो भी आपका 60 नंबर का, यानी कि वेटेज दोनों का बराबर रहेगा। और ये जो पार्ट 1 है ना, ये 60 नंबर तो वैसे देखे तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेज 1 में आपने सारी चीज़ें पढ़ी है। वैसे आपके लिए नया जो पार्ट है ना ये 60 नंबर का है। और 60 नंबर में से ही आपको ऐसे देखोगे ना 40 नंबर आपकी आईटी से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन 20 नंबर ये मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा ना ये डिप्लोमा लेवल का है, तो वो चीज़ें आपको खास तौर से तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आईटी वाले सिलेबस में, आईटी वाली बुक में आपको मिलेगी नहीं, तो डिप्लोमा लेवल की आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। 1 महीने का टाइम है। यहाँ पे अपन देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड से, एसी सर्किट है, डीसी सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, और मैग्नेट से संबंधित, फील्ड से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं ये सारे चैप्टर आपको इसमें तैयार करने पड़ेंगे। सिग्नल एंड सिस्टम है, ये आईटीआई लेवल पे आपको चीज़ मिलेगी नहीं, वैसे देखें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में भी नहीं होती है, ये किसी दूसरी ट्रेड से संबंधित चीज़ है। तो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे एक बार के लिए इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई टॉपिक छूटेगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेड और अलग अलग ब्रांच का यहाँ पे मिश्रण है। इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। पावर सिस्टम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल सिस्टम है, ये भी वैसे देखें तो खास तौर से डिप्लोमा लेवल की चीज़ें, आईटी में इसकी कम चीज़ें आती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट वाला पार्ट है। एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ड्राइव्स है ना, तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। खास तौर से इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है जूनियर एजुकेटिव, जिसमें आईटी वाले बच्चों ने फॉर्म भरे। तो यहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए जेई लेवल की बेस से देखें या फिर अपन बात करें तो डिप्लोमा लेवल की आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, है ना। खास तौर से जो हिंदी मीडियम के बच्चे या आईटी वाले बच्चे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि आईटी का जो सिलेबस है ना मेरे हिसाब से वो इन 40 नंबर को कवर कर लेगा, लेकिन ये जो 20 नंबर है इनको कवर करने के लिए चीज़ें आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, डिप्लोमा लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आपके पास में डिप्लोमा लेवल का स्टडी मटेरियल है हिंदी मीडियम में, तो आप ये यहाँ पे जो सिलेबस के पॉइंट बता रखे हैं छांट के यही पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। और जिन बच्चों के पास में स्टडी मटेरियल डिप्लोमा लेवल का नहीं है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल का हिंदी में मैंने कंटेंट दे रखा है। तो वो जो फाइल है, कंप्लीट फाइल है, उसको आप तैयार कर लोगे। तो यहाँ पे आपको एक देखिए सिग्नल एंड सिस्टम वाला ये जो पार्ट ना इसको छोड़ दे, तो बाकी सारी की सारी चीजें मेरे जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले नोट्स है उसके अंदर सारी चीजें मिल जाएगी, तो उसके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट मिल जाएगी। सिग्नल एंड सिस्टम वाला ये जो पार्ट है ये आपका आईटी ब्रांच से संबंधित है, वैसे देखें तो ये आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में भी नहीं मिलेगा, बाकी सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जूनियर एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसमें तो देखिए भी बहुत सारी ट्रेड है जो कि मिक्स दे रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर एक ही पेपर होने वाला है। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे दे रखा है, बेसिक नेटवर्क भी इन्होंने दे रखा है, कम्युनिकेशन भी दे रखा है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इन्होंने भी दे रखा है ना। उसके बाद में फीलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग वगैरह है ना, ये ग्राइंडिंग वगैरह, मशीनिस्ट ट्रेड से संबंधित चीज़ें दे रखी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन, यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये इलेक्ट्रिकल से पार्ट लिए गए। तो अलग अलग यहाँ पे पार्ट है, जो भी पार्ट का आपका स्टडी मटेरियल है एक एक करके उनको छांट करके आपको
आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद में चीज़ें तैयार करनी है। 1 महीने का टाइम है, कुछ न कुछ चीज़ें हर बच्चे की छूटेगी, तो उस चीज़ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल के आप देखें तो केवल फिटर वाले बच्चों ने इसके अंदर आवेदन किया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग है, मेजरमेंट है, वर्क पावर एनर्जी है, हीट एंड टेम्परेचर है, मशीनिंग है, टूल्स इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें फिटर के सिलेबस में आपको वैसे देखें तो मिल जाएगी। ठीक है, खास तौर से अपन देखें तो जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं जिन्होंने IIT से फॉर्म भरा है, उन बच्चों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो आपको डिप्लोमा लेवल का कंटेंट है, वहाँ से आपको सारा सिलेबस कवर कर पाओगे। बाकी वैसे देखें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। 1 महीने का टाइम है, कुछ न कुछ चीज़ें सबकी छूटेगी। जितना सिलेबस कवर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टेज 1 को पास कर चुके हो, भीड़ से आप अलग हो चुके हो, तो लगभग एक सीट पे 20 बच्चे हैं। अच्छी खासी अगर आप मेहनत करते हो तो आप अभी इसके अंदर सिलेबस आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये नोटिफिकेशन है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो एक एक पॉइंट देख करके छांट के उनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के आपको लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।